गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक वीडियो में। तो आज की शो हम लोग एक रैपिड रिवीजन करेंगे। कौन से चैप्टर का? हम लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि हम लोगों ने बहुत पहले मतलब 4 से 5 महीने हो गए हम लोग ये पूरे चैप्टर पढ़ लिए हैं। पर क्या है कि हम लोग तो पढ़ तो लिए, पर इतना दिनों में भुला भी तो सकते हैं ना कि किसी स्टूडेंट को कोई स्टूडेंट भूल गया होगा या फिर किसी को नहीं याद होगा, तो वो हम लोग आज के में जानेंगे। और हम बहुत ही अच्छी तरह से कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई हमारे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग रिसोर्सेज के बारे में। इसमें फर्स्ट फॉसिल फ्यूल है टॉपिक में, पर ऐसे रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज क्या है? जो भी हम लोग दोज थिंग विच वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इज नोन एज रिसोर्सेज। मतलब जो भी चीज़ हम लोग अपने डेली ही यूज़ में लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि वाटर, फूड, क्लॉथ्स, ये सब क्या हुआ? हमारा रिसोर्सेज हुआ। इसमें रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है और लिविंग थिंग भी हो सकता है। और पर रिसोर्सेज को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पर हम लोग ये जो कि आपको पता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो, दो रिसोर्सेज विच इज प्रोवाइड बाय द नेचर, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच इज प्रोवाइड बाय द ह्यूमन इज नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जिसमें एक टॉपिक आता है इनएग्जॉस्टिबल और एक्सॉस्टिबल, और इसको आप बोल सकते हैं नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी। पहले है एक्सहॉस्टेबल एनर्जी। एक्सहॉस्टेबल क्या बोल रहे? एक्सहॉस्टेबल एनर्जी नहीं, एक्सहॉस्टेबल सब्सटेंस है या रिसोर्सेज बोल सकते हो। तो ऐसा चीज जो कि कभी भी खत्म नहीं हो, अनलिमिटेड हो, वो कभी एग्जॉस्ट ना हो, उसी को हम लोग इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। द सब्सटेंस विच कैन नॉट एग्जॉस्ट by the people and are present in unlimited a way is known as exhaustible। मतलब कि जो कि कभी ख़त्म नहीं हो, लोगों जितना भी उसे इस्तेमाल कर ले वो कभी ख़त्म नहीं होगा और वो हमेशा अनलिमिटेड रहेगा। जैसे कि वाटर, हाँ बोल सकते हो कि एक टाइम ऐसा आने के बाद एक कि सिर्फ वाटर ख़त्म हो जाएगा, पर वाटर ख़त्म नहीं होगा, पानी नहीं ख़त्म होगा। हाँ, अच्छा पानी ख़त्म हो सकता है ज़रूर। दूसरा मिट्टी है, सनलाइट, ये सब क्या है कि एक नॉन मतलब एग्जॉस्टेबल है, और दूसरा है एग्जॉस्टेबल दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड वे एंड एग्जॉस्ट इन द फ्यूचर इज नोन एज एग्जॉस्टेबल। मतलब कि जो चीज़ फ्यूचर में एग्जॉस्ट हो जाए उसे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। जिसमें सबसे पहला जो है वो फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स आप बताइएगा कि फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आता है? मेन क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो फॉसिल फ्यूल क्या है? एग्जॉस्टिबल है। क्योंकि कोल भी खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है, नेचुरल गैस भी खत्म हो। आप सोचोगे कि कोल कैसे खत्म हो, तो धरती से नीचे से निकलता है। नहीं, आपका ये बात सही है कि धरती से नीचे रखता है, पर वो धरती के नीचे से बनता कैसे? उसको भी तो टाइम लगा ना। तो एक मतलब कि कोल को तैयार होने में कम से कम 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ साल लगता है बनने में, 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। तो सोचो, अगर हम लोग ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म होगा, तो फिर हमारा फ्यूचर में एक प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो जो फॉसिल फ्यूल है ये एग्जॉस्टिबल है। जिसमें फॉसिल फ्यूल होता है क्या है? जो ऐसा फ्यूल जो कि पेड़ पौधे जीवों के गलने से जो फ्यूल्स बनता है उसी को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। आप बोलो कि यहाँ पे कैसे मतलब कि गल कैसे जाएंगे? यहाँ पे तो जो कोल है वो तो एक पत्थर है, पेट्रोलियम है वो तो एक वाटर लिक्विड के फॉर्म में है, और जो नेचुरल गैस है वो तो एक गैस के फॉर्म में है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। तो इसलिए क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, वहाँ पे आपको इतना हीट दे जहाँ पे कोई एयर भी ना हो, तो आपका हाल कैसा होगा? आप भी एक अलग सब्सटेंस में चेंज हो जाओगे। उसी तरह जब अगर पेड़ पौधे को
पेड़ पौधे और जो भी जीव जंतु हैं जो कि एक कहाँ पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। जमीन वैसे एक एक्वेटिक होता है, एक नॉन एक्वेटिक, मतलब कि जो जमीन पे हम लोग कैसे हैं, तो हम लोग जमीन पे रहते हैं, और जो एक्वेटिक होता है वो समुद्र के अंदर रहते हैं। तो जो पेड़ पौधे और जानवर एक धरती के अंदर समा गए हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ क्यों का है वोल्कन है, इसके कारण अंदर समा गए, जिसके कारण बहुत साल बाद हीटों के कारण वो अलग अलग मतलब कि अलग अलग फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि कोल। और फिर वहीं पेट्रोलियम में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी मतलब वाटर में है, वाटर में अगर एनिमल से अगर नीचे चला जाए तो वो क्या बन जाता है, फॉसिल पेट्रोलियम बन जाता है। तो इसी तरह नेचुरल गैस भी है। तो आई होप आपको समझ में आए। अब एक एक करके जानते हैं कोल क्या है। तो कोल एक ब्लैक सब्सटेंस है, आपने कभी ना कभी देखा होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, कोल इज अ प्योर मेनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। मतलब ये कि कोल जो होता है वो उसमें कार्बन ही कार्बन रहता है, 95% उसमें कार्बन रहता है। आगे मतलब कुछ परसेंट ऐसा रहता है कि उसमें कार्बन नहीं रहता है, जो कि एक ब्लैक कलर सब्सटेंस है। और ये एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस है जो कि ख़त्म भी हो सकता है। जो अगर कोल में हम लोग एक प्रोसेस जानेंगे, कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक कि कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में जलाया जाता है, और जिसके कारण मतलब कि जिसके कारण कोल प्रोड्यूस हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। द प्रोसेस इन विच the formations of coals was formed due to high heat temperatures in the absence of air. Sorry, क्या बोल रहा हूँ, in carbonization process the coal was heated at high temperature in the absence of air, in which mainly three substance are formed। मतलब कि जब हम लोग कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में जलाएंगे तो उससे तीन चीज निकले, कोल गैस, कोल्टर, कोक। जो कि कोक मतलब कोयला। तो कोयला को हम लोग क्या किस चीज के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए। कोल्टर का जैसे कि रोड पे जो भी रोड देखते हो ना, अभी तो पूरा सीमेंट आ गया है, पर कुछ कुछ इलाका में देखोगे कि पूरा काला लिक्विड रहता है जो कि बहुत ही गर्म रहता है। वो क्या रहता है, कोल टार रहता है, कोल गैस से निकलता है, जिसके कारण खाना भी डोमेस्टिक वर्क भी होता है। फिर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी क्या है कि पेट्रोलियम डायरेक्ट नहीं निकलता है, जो पेट्रोलियम को बहुत ही प्यूरिफाई करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हो पेट्रोलियम के टॉपिक में, पर इसमें एक टॉपिक भी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम को जब निकलता है पेट्रोलियम, तो उसको बहुत ही काला डार्क लिक्विड में रहता है, जो कि उसको रिफाइनिंग करके, रिफाइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि पेट्रोलियम को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और ये सब चीज़ों में निकाला जाता है। यही है पेट्रोलियम। पेट्रोल अलग है, पेट्रोलियम अलग है। पेट्रोलियम में ही पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ग्रीस, ये सब चीज़। तो आई होप आपको पेट्रोलियम कैसे बनेगा। अब नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब सीएनजी बोल सकते हो, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि यूज होता है खाना बनाने के लिए। ऐसे सीएनजी पे अभी गाड़ी भी चल रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुका है। तो यही तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है। ये फॉसिल फ्यूल्स है तीनों, और ये एग्जॉस्टिबल जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया। हम लोग इस वीडियो में रैपिड रिवीजन किए। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इवेंट को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जाते हुए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।